क्या आप भी अध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग मानते हैं? यदि हां, तो यह वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें और सुनें। सामान्यतः अध्यात्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी माना जाता है, किंतु विज्ञान अध्यात्म का क्रिया पक्ष है। अध्यात्म का अर्थ मूल को समझने से है, अर्थात स्वयं का ज्ञान होना। ज्ञान के बिना क्रिया अर्थहीन है, वह दुष्परिणाम ला सकती है। इसके विपरीत क्रिया के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना इन दोनों का संयुक्त परिणाम है, जिनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये दोनों इस प्रकार अभिन्न हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान कभी क्रिया की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसकी अनिवार्यता को स्वीकार करता है। वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि अध्यात्म से ही विज्ञानमय है, किंतु मनुष्य का शरीर और चित्त में अहम भाव होने के कारण वह विज्ञान को ही सच मानता है और अध्यात्म की अवहेलना करता रहा है। वह क्रिया को ही महत्व देता है, जिससे उसका ज्ञान पक्ष तिरोहित हो गया है, अर्थात ढक गया है। यही स्थिति इस संसार के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है। सामान्यतः अध्यात्म का अर्थ आत्मा से और विज्ञान का अर्थ शरीर से जोड़ा जाता है, क्योंकि विज्ञान से मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, तो अध्यात्म से आत्मिक सुख प्राप्त होते हैं। विज्ञान से क्षणिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो अध्यात्म से शाश्वत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। सच तो यह है कि भौतिक सुख केवल कल्पना है, उसकी अनुभूति आत्मा से ही होती है। यद्यपि जीवन के लिए दोनों ही उपयोगी हैं, किंतु शाश्वत को छोड़कर क्षणिक की उपासना करना मूर्खता है। श्रेष्ठ जीवन के लिए इन दोनों की अनिवार्यता है। जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों से उड़ान भरता है, उसी प्रकार अध्यात्म और विज्ञान इस जीवन के दो पंख हैं, जिनके सहारे ही सफल एवं श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है। एक ही का सहारा लेने से जीवन पंगु बन जाता है। इसलिए इन दोनों की जरूरतों को इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि अध्यात्म और विज्ञान दो भिन्न सत्ताएं नहीं हैं, किंतु दोनों की कार्य पद्धति भिन्न भिन्न है। विज्ञान बाह्य पदार्थों की खोज करता है, जबकि अध्यात्म स्वयं के भीतर की अंतःकरण की सुप्त शक्तियों की खोज कर उन्हें जागृत करता है। दोनों का कार्य खोज करना है, किंतु मार्ग भिन्न भिन्न है। अध्यात्म भी विज्ञान की ही भांति सत्य है, जिसकी खोज के निश्चित परिणाम अवश्य होते हैं, किंतु यह भौतिक विज्ञान से भिन्न अंतर चेतना का विज्ञान है। विज्ञान बाह्य खोज करता है, जबकि अध्यात्म स्वयं की खोज करता है। स्वयं को जानकर ही दूसरों को ठीक प्रकार से जाना जा सकता है। विज्ञान की उपलब्धियों की उपयोगिता इसी जीवन तक सीमित है, जबकि अध्यात्म का ज्ञान इस जीवन एवं आने वाले अनेक जन्मों तक उपयोगी सिद्ध होता है। विज्ञान ने प्रकृति के जिन नियमों की खोज की है, उनसे भी परे चेतना के नियम हैं, जिनसे ये प्रकृति के नियम संचालित हो रहे हैं।
इसलिए चेतना के नियमों की जानकारी के अभाव में विज्ञान की खोज भी अपूर्ण ही है। अध्यात्म इस चेतना के नियमों को जानने की विधि है। अध्यात्म जिस आत्म चेतना की खोज की बात कहता है, उसे विज्ञान की भांति अन्यत्र कहीं खोजना नहीं है, न ही उसका आविष्कार करना है, बल्कि उसे पहचानना है, उसकी अनुभूति करना है, उसे केवल स्मरण में लाना है। इसके लिए मनुष्य ने जो स्वयं अज्ञानवश अवरोध खड़े कर रखे हैं, केवल उन्हें दूर करना है। अज्ञान के कारण जो उसे असत में सत की भ्रांति हो गई है, उसे केवल मिटाना है, जिससे उसके सत्य स्वरूप को पहचाना जा सके। यह शरीर, मन और बुद्धि ही इसके मुख्य अवरोध हैं, जिनसे तादात्म्य हो जाने से मनुष्य उस चेतन आत्मा को भूल गया है। इसी कारण वह मार्ग से भटक गया है, परमात्मा की समीपता से विलग हो गया है, जो इसके विषाद का मूल कारण है। यह भटकाव भी वास्तविक नहीं है, अपितु अज्ञान ही इसका मूल कारण है। संक्षिप्त में कहें, मानव शरीर एक दीपक की तरह है। उसमें प्रज्वलित अग्नि ज्योत अध्यात्म है, तो उसका प्रकाश विज्ञान है। किंतु अफसोस की बात यह है कि मनुष्य केवल प्रकाश ही देखता है। उस प्रकाश का मूल स्रोत, उस अग्नि ज्योत को न देखना चाहता है, न ही समझना चाहता है, बल्कि उसी ज्योत रूपी अध्यात्म से प्रकाशित विज्ञान को सच मानकर नास्तिक बनकर अध्यात्म की अवहेलना भी करता है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य अध्यात्म और विज्ञान को भिन्न भिन्न मानता है, अन्यथा दोनों अभिन्न हैं।